साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में आज हम लोग अभ्यास 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग यहाँ पर HCF निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF निकालना होता है हमें। तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, पहले के बेसिक वाले वीडियो, तो पहले आप लोग उन्हें देख लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, यानी मासा हमें ज्ञात करना है। तो हमने बात की थी कि मासा ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजक एल्गोथेरियम लगानी होती है। कौन सी एल्गोथेरियम? यूक्लिड विभाजक एल्गोथेरियम लगानी होती है। तो उसमें हम करते क्या है, जो हमें संख्याएं दी होती हैं पहले उनको लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो हमारी ये 1664 हमारी संख्या बड़ी है। फिर हम लोगों को रफली भाग करना होता है। जो 1664 है इसे हम लोग भाग के साइन के बीच में लिखते हैं। छोटी वाली संख्या को हम लोग भाजक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? भाजक मान लेते हैं और उसके बाद भाग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म जो कहती है कि इसको पहले भाग करते हैं। तो 1152 से भाग करना है 1664 को, तो कितनी बार जाएगा जी? एक बार जाएगा। और कितना आ जाएगा? 1152 ही आएगा, क्योंकि एक बार गुणा करने पर वही आता है। अगर दो बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर शेषफल लिख लेते हैं। 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 6 में से 1 चला गया, तो कितना बचा? 5 बचा। तो फिर हम एल्गोरिथ्म लिख लेते हैं। उसके बाद अगर शेषफल शून्य आ जाए, भाग करने पर शेषफल शून्य आ जाए, तो उस समय जो हमारा भाजक होता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। परंतु अभी यहाँ पर शून्य नहीं आया है, इसलिए इसको आगे और बढ़ाएंगे। और आगे कैसे करते हैं कि जो शेषफल आया है इससे इसके पहले वाले भाजक को हम लोग भाग देते हैं। तो इसके पहले वाला भाजक क्या है? 11 और 52। तो अब कितनी बार जाएगा ये? तो अब 5 दूनी 10, यानी लगभग ये 2 बार जा सकता है। तो कितना आ जाएगा जी? 2 दूनी 4, 2 एक 2 और 5 दूनी 10। फिर हम लोग घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 8, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। अगर यहाँ शेषफल 0 आ गया होता तो इस समय हमारा जो भाजक था यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन शेषफल शून्य नहीं आया। तो फिर इस शेषफल से फिर इसके पहले वाले भाजक को भाग देंगे हम लोग। तो कितनी बार में जाएगा जी हमारा? तो 1 2 8 से अगर 5 1 2 को भाग करना है तो लगभग ये हमारा 4 टाइम जाएगा। 8 चौक 48, लगभग 4 बार जाएगा। तो करते हैं 8 चौक को 32 का 2 हासिल आया 3, 4 दूनी 8, और 8 में 9 10 11, 1 आ गया, और 4 का 4 1 5। तो घटाने पर हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। तो जिस समय घटाने पर शेषफल 0 आ जाए उस समय हमारा जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि HCF बराबर कितना आ गया है? 128, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक m है के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके। किसको लिखा जा सके? समपूर्णांक को। तो अगर कोई धनात्मक पूर्णांक m है तो इसे किस प्रकार लिखा जाए कि हमें धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त हो। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि धनात्मक समपूर्णांक होता क्या है। धनात्मक समपूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो इस m में हम ऐसा क्या करें कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर इस m में हम 2 से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2m होगा। और इस 2m को अगर 2 से भाग करें
तो ये 2 से भाग हो जाएगा, यानी ये जो रूप हमारा होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, धनात्मक समपूर्णांक बन जाएगा। तो m का एक रूप है 2m, कितना है 2m, जो हमारा क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। क्यों, क्योंकि ये 2m जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 2m हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी के तौर पर। अगला है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक हो। कौन सा हो, विषम पूर्णांक हो। तो विषम पूर्णांक को हम लोग जानते हैं कि वे संख्याएं जो 0, 2, 4, 6, 8 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। यानी इसके अतिरिक्त क्या 3 से विभाजित होंगी, 5 से विभाजित हो सकती हैं, या अन्य किसी से भी किस रूप का हो सकती हैं। तो वे संख्याएं जो इनको छोड़ करके किसी और संख्या से विभाजित हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो वो किस रूप का होती हैं, वो 3m रूप का होती हैं। किस रूप का होती हैं, 3m रूप की होती है वे संख्याएं। जैसे m की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं तो 3 आ जाएगा। m की जगह पर हम 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 सम है, तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो ये हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरह m की जगह पे 4 तो रखेंगे नहीं क्योंकि वो सम है, क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 5 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमें विषम संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। यानी इसका जो मेन रूप से हम लिखा जा सकता है 3m के रूप में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 405 तथा 2520 का हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। हमें मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म लगाते हैं। तो उसके हिसाब से पहले हम करते क्या हैं, दोनों संख्याओं को नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये हमें संख्या बड़ी दिख रही है। उसके बाद जो संख्या बड़ी हो उसको हम लोग भाग के चिन्ह के बीच में रखते हैं, और जो संख्या छोटी हो उसे क्या मान लेते हैं, भाजक मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म ये कहता है कि यदि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग किया जाए, मान लिया यहाँ कोई संख्या a है, इसको हम p से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पर q प्राप्त होता है और शेषफल r है। तो इसमें यूक्लिड विभाजक प्रमेय लगाने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म जो है कहती है कि जो बीच वाली संख्या है ये बराबर होती है पहली वाली संख्या गुणे आखिरी वाली संख्या और प्लस का शेषफल। ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म। तो हमें यही लगाना है। तो हम लोग भाग करते हैं, कितने बार में जाएगा ये, 405 से अगर इसको भाग करना 4 पंचे 20, यानी लगभग 4 छंग 24, 6 बार ये चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 24 30 आ जाएगा। गुणा करने पर ये हमारा प्राप्त होगा। फिर इसको हम लोग घटा लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर हमारा 90 आ जाता है। 12 3 गया 90 बचेगा। तो फिर हम लोग पहली एल्गोरिथम इसकी पहली कंडीशन लिख लेते हैं कि जो बीच वाली संख्या है, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया तो ये नोट कर लेते हैं, 25 20 जो है बराबर होगा पहली वाली संख्या गुणे आखिरी वाली संख्या और प्लस का शेषफल। और यहाँ लिख देंगे कि जो शेषफल है ये 0 के बराबर अभी नहीं है। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस 90 से भाग देंगे हम लोग इसके पहले वाले भाजक को। तो कितना आ जाएगा जी हमारा, ये लगभग जाएगा कितनी बार, 9 चौक को 36, लगभग ये 4 बार जाएगा। इसको घटा लेते हैं, घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 45। अब भी हमारा शेषफल नहीं आया तो दूसरी एल्गोरिथम लिख देते हैं इसमें हम पहले कि जो बीच वाली संख्या है, भाग के बीच वाली संख्या है बराबर होती है पहली संख्या गुणे आखिरी संख्या, पहली संख्या गुणे आखिरी संख्या और प्लस का शेषफल। उसके बाद यहाँ भी लिख देंगे कि शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। तो फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब इस शेषफल से इसके पहले वाले भाजक को भाग देंगे तो लगभग 45 दूना 90, ये 2 बार में जाएगा और शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा, 0। तो यहाँ पर तीसरी एल्गोरिथम में लिखेंगे हम लोग कि 90 जो है बराबर होगा 45 गुणे 2 और प्लस का 0। और यहाँ लिखेंगे शेषफल क्या है, शेषफल हमारा
0 आ गया है। तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, जिस समय शेषफल 0 हो उस समय जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो ये हमारा आ गया आंसर। उसके बाद ये प्रश्न नंबर जो 5 है, संख्या 960 तथा 1575 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसे भी उसी प्रकार लगाने का प्रयास करिएगा और इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है, कितना आएगा, 15 आएगा। और इसी अभ्यास का प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि संख्या 100 व 190 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए और इसका आंसर 10 आएगा। और अगला है प्रश्न नंबर 7 है, संख्या 105 व 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए, इसका आंसर 15 आएगा। और प्रश्न संख्या जो है 8 है, संख्या 135 व 225 का HCF ज्ञात कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, 45। तो एक प्रश्न हम लोग और कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रश्न नंबर हम लोग करते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि संख्या 135 व 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों दी हुई संख्याएं लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें ये हमारी संख्या बड़ी दिख रही है। जो संख्या बड़ी हो उसको हम लोग भाग के साइन के अंदर रखते हैं और छोटी वाली संख्या को हम लोग भाजक मान लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो ये एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 आ जाएगा। घटाने पर हमारा कितना प्राप्त होगा, 90 आ जाएगा। तो पहले हम एल्गोरिथम लिख देंगे। यहाँ पर पहली क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या जो होती है बराबर होगी पहली संख्या गुणे आखिरी संख्या और प्लस का शेषफल। और यहाँ लिख देंगे कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, यानी इस शेषफल से भाग देंगे इसके पहले वाले भाजक को, कितना, 135 को। तो ये लगभग एक ही बार में जाएगा क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 90, फिर घटाने पर यहाँ कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 45 प्राप्त होगा। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं है इसलिए और आगे बढ़ाएंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग सेकेंड एल्गोरिथम लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, 135 जो है बराबर होगा 90 गुणे 1 और प्लस का 45 का, 90 गुणे 1 और प्लस का 45 का। यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं है। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस शेषफल से इसके पहले वाले भाजक को भाग देंगे तो 45 दूना 90, 2 बार में जाएगा और शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो तीसरी एल्गोरिथम लिख देते हैं। क्या है, 90 जो है हमारा बराबर है 45 गुणे 2 प्लस 0, 45 गुणे 2 प्लस का 0। और यहाँ लिख देंगे कि शेषफल हमारा क्या आ गया है, शेषफल हमारा बराबर है 0 के। तो फिर यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, जिस समय शेषफल 0 हो उस समय हमारा जो भाजक होता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और इसी तरह के सवाल आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा जो होमवर्क के तौर पे मिले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।